9 अगस्त 2024 को एक महिला के साथ सुबह की घटना है, जो 10:53 पे एक कलकत्ता के पास मेडिकल कॉलेज है, जिससे उसको कॉल आया कि क्या तुम लेडी डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं लेडी डॉक्टर का पिताजी बोल रहा हूँ। तो वहाँ से कहा गया कि आपकी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आ जाइए। बाप सोच में पड़ जाता है कि रात को तो बात ही हुई थी और बेटी की इतनी जल्दी अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। तो वहाँ से फ़ोन कट जाता है। बाप इतने में और कुछ पूछ पाता, तो बाप घबरा के फ़ोन पे फ़ोन कॉल करते हैं, दोबारा फ़ोन पर लेडी डॉक्टर के बाप फ़ोन करने के बाद भी उनके पिताजी ने बहुत कॉल की थी, पर कॉल को किसी रिसीव नहीं करता है। जब कॉल पलंग से रिसीव होती है कुछ देर बाद, तो वहाँ से खबर मिलती है कि आपकी बेटी ने अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया है। तो उनके पिताजी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो घबरा जाते हैं। हम वहाँ से फ़ोन कर ये बात सुनते ही डॉक्टर लेडी के पिताजी और उनकी माँ रो रो कर फूट कर रोने लगी और रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया, जिससे पहले उनको पता चलता कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। ये बात हजारों करोड़ों लोगों के पास तक पहुंच चुकी थी और जिस रूप में पहुंची थी, आखिर क्या हुआ, जिससे सुन के लोगों में भाग दौड़ मच गई और सब नेता, नर्स, डॉक्टर जो भी लोग थे सब सड़कों पर उतर आए। जो लोग सड़कों पर उतरे थे वो सीबीआई जांच मांगने लगते हैं और माँ बाप क्या नाम है मोबाइल द्वारा बड़े बड़े लोगों के पास पहुंच जाते हैं और वो अपनी बेटी के अन्याय की बात करने लगते हैं। इसके बाद जिसने भी घटना को अंजाम दिया था उसका क्रूर चेहरा सबके सामने आ जाता है। आखिर ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक इंसान की शक्ल में ये कैसे भेड़िया है जो किसी के दर्द को नहीं समझता। आज की जो सच्ची घटना जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है क्या नाम है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता की एक मेडिकल की। उस सिटी में एक लाल बाजार है, उस कॉलेज जहाँ पर वो कॉलेज है वहाँ से उनकी माँ को कॉल आया था। 8 अगस्त की रात के आसपास 11 बजे के टाइम उनकी लेडी डॉक्टर की माँ का फ़ोन आया था। उन्होंने पूछा कि माँ आपने फ़ोन क्यों करा। तो वो बोली कि नहीं बेटा कुछ नहीं, मुझको आपकी चिंता हो रही थी, आपने खाना खाया या नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ, अभी तो टाइम क्या नाम है मेरे काम का है, तो मैं अपनी ट्रेनिंग पे जा रही हूँ काम करने। माँ फ़ोन रख देती है, माँ को तसल्ली हो जाती है और वो अपने राउंड पे निकल जाती है। राउंड पे निकलने के बाद वो जगह जगह अपने मरीजों से मिलती है, उनको मेडिसिन वगैरह देती है, इंजेक्शन वगैरह लगाती है। वो अपने जूनियर्सों के पास चली जाती है, यहाँ जो जूनियर्स होते हैं वो उनों के संग खाना वगैरह खाती हैं। खाना वगैरह खाने के बाद वो कहती हैं कि उनको थोड़ा आराम करना है, तो वो 4थी मंजिल पर चली जाती हैं, यहाँ वो आराम करती। फिर अगला दिन निकल ही आता है 9 अगस्त 2024 को 6 बजे के आसपास उन पर सब लोगों की नज़र पड़ती है महिला डॉक्टर को जिस हाल में देखा था, और उस हाल में किसी को उनको देखा नहीं जाता था क्योंकि वो एक नर्वस अवस्था में थी। उनके जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था और सब जगह से ब्लड बह रहा था और उनको ऐसा लग रहा था जगह जगह किसी ने टॉर्चर किया है और जगह जगह उनको मारा है। उनके पूरे जिस्म पर एक जख्म बने थे जिनमें से ब्लड बह रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं थी उनकी आँख, नाक या कोई भी प्राइवेट पार्ट जिस पे चोट के निशान नहीं थे और उनको बहुत बुरी तरह से घायल किया गया था। इसके बाद मालूम पड़ता है कि उनकी गर्दन भी टूटी हुई है और उनके माँ बापों को मालूम पड़ता है। पहले कॉल आया था कि उनकी बेटी बीमार है और फिर मालूम पड़ता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि रात को तो बात की थी, बेटी को कोई परेशानी नहीं थी और बेटी अच्छी थी, फिर आखिर ऐसा हुआ कैसा। तो डॉक्टरों को और नर्सों के पास सबके पास ये खबर फैल जाती है
और नेता क्या नाम है सब लोग सड़क पे उतर आते हैं और उनने मांग की थी कि सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच हुई और इस बात को दबाया नहीं जाए, जिससे इस गुंडे का घिनौना चेहरा सबके सामने आए। इस तरह अनावस्था में अपनी बेटी को देखकर बाप का हुआ बुरा हाल रो रो कर, और अब सब लोग पड़ गए सोच में कि इतनी अच्छी लेडी डॉक्टर जो सिर्फ 31 साल की थी और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर उनकी किससे तरह दुश्मनी हो सकती है। जिस तरह घायल किया है, जगह जगह काटने के निशान और ब्लड पे आता और जख्म थे उनके, और हर जगह से ब्लड बह रहा था और सब सोचने पे हुए मजबूर। पुलिस आई, लाश को कब्जे में लिया और क्या नाम है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट इस कहानी को सोशल मीडिया के माध्यम से क्या नाम है हर जगह फैलाने लगे। लोग उतर आए हैं कलकत्ता की सड़कों पर और उन्होंने की है मांग फांसी की। अब ये देखिए फ्रेंड, उनको मिलेगी फांसी या नहीं।